नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश की खबर है आपके सामने। हर तबके से खबर लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले हमारी जो अग्निवीर योजना है केंद्र सरकार की, उस पर आरोप लगाया गया है कि जाति और धर्म पूछा जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, यह अंग्रेजों के ज़माने से ही चलता आया है, हमने कोई नया चीज़ नहीं किया है। और जो सेना के प्रवक्ताओं ने कहा है कि जब हमारे सेना में कोई शहीद हो जाता है तो उसके जाति और धर्म के हिसाब से आखिरी विदाई दी जाती है, इसलिए हमारे लिए मजबूरी है, इसमें कोई नया बवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, नया प्रश्न नहीं उठना चाहिए। उधर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके एक सवाल खड़ा कर दिया। कहा उन्होंने कि हमारे शोषित वंचित दलित समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी किस्म के हैं, अपनी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ जिक्र किया है। क्या बहुजन समाज में स्वार्थी टाइप के नेताओं की अधिकता हो गई है, अथवा अपनी कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं? ये मूल प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है, और इसके ऊपर आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उधर कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्तमान में जो कल राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, उसमें कर्नाटक के वोटिंग को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जो राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी थे, उन्होंने रिश्वत दिया है। रिश्वत का मतलब यह नहीं कि कैश दिया है, ट्रेनिंग के नाम पे 5 स्टार लग्जरियस सेवा प्रदान करना, विधायकों को 5 स्टार होटल में ले जाकर अच्छे अच्छे खाना खिलाना, उसकी आवभगत करना, उसको अपने पक्ष में लाने के लिए ये वर्तमान जो सरकार है, जो भाजपा है, ये कुछ भी कर सकती है। तो इसे भी घूस ही माना जाए, रिश्वत ही माना जाए, और कर्नाटक में जो पोलिंग हुई है उसको रद्द किया जाए। इस तरह की मांग चुनाव आयोग के सामने कर्नाटक कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं ने कर दिया। शिकायत पत्र वहाँ पे दर्ज करा दी। अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति पद एक अहम पद है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसका ये ट्रायल है। और आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में 3 बत्तियों का क्या राज है? नीली बत्ती, हरी बत्ती, लाल बत्ती। ये भी निकल कर आई है। बड़ी कौतूहल चीज़ें हैं, जानने योग्य चीज़ें हैं। ये क्या है? तीनों बत्ती का मतलब क्या है? नीली बत्ती तब जलती है जब जो राष्ट्रपति भवन में मेहमान आते हैं उनको खाने के टेबल पर आमंत्रित करना होता है, तो नीली बत्ती जला देते हैं। और जैसे ही हरी बत्ती जलती है, मेहमान बैठ जाते हैं सज धज के, तो हरी बत्ती जलाई जाती है। इसका मतलब यह है कि वेटर को यह इशारा मिल गया है, अब वो खाना परोस दे, सर्व कर दे। और उसके बाद जब खाना संपन्न हो जाता है, जब लोग खाना खाकर उठने वाले होते हैं, तो उस वक्त लाल बत्ती जला दी जाती है। 6 मेहमान के ऊपर 1 वेटर होता है। 350 एकड़ में राष्ट्रपति भवन फैला हुआ है, जहां से जो मेहमान आते हैं जिस देश के, उनके जो पसंदीदा भोजन है वो मेन्यू में डाला जाता है, उनके पसंद का ख्याल किया जाता है। राष्ट्रपति भवन पूरे राष्ट्र का एक निशान है, चिन्ह है, और यह संदेश देता है कि देश कितना मजबूत है। इसलिए पूरा ख्याल राष्ट्रपति भवन के लिए रखा जाता है। आए हुए मेहमानों को इतनी खातिरदारी होती है कि लगे कि यह देश मजबूत है, इनके पास सारी व्यवस्था है, और इसलिए राष्ट्रपति भवन में हर चीज़ सुव्यवस्थित होती है। 21 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। अब कौन बनेंगे राष्ट्रपति, ऐसे अनुमान लगा लिया गया है। करीब 6.5 लाख मत, जो मतों की संख्या है, काउंट किया गया है, वो द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में गया है, और 3.5 लाख जसवंत सिन्हा जी के पक्ष में गया है।
आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।